नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टाइम विद विकिदिया में। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो कम्बिनेशन की रहेगी, संचय की रहेगी। तो देखिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कम्बिनेशन। कम्बिनेशन को हिंदी में अर्थ क्या होता है इसका भाई? संचय। ठीक है, कम्बिनेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि भाई सिलेक्शन करना यानी चयन करना। आपके पास कितनी वस्तु हैं, उन वस्तुओं में से हम कितनी वस्तु का चयन करते हैं, वही हमारे पास क्या होता है भाई? कम्बिनेशन होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, परम्यूटेशन वाली वीडियो में भी, कि कम्बिनेशन को हम किससे डिनोट करते हैं भाई? सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कम्बिनेशन होता क्या भाई? NCR। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करते हैं? n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर फैक्टोरियल और इनटू में r फैक्टोरियल। ठीक है, n के स्थान पे आपके पास कोई भी संख्या रहेगी। जैसे आपके पास बोला गया है कि मेरे पास 5 वस्तुएं हैं, 5 वस्तुओं में से मेरे पास 2 वस्तुओं का चयन करना है, तो मैं क्या करूँगा? 5C2 कि मेरे पास 5 वस्तुएं हैं, 5 में से मुझे 2 वस्तुओं का चयन करना है, 2 वस्तुओं का सिलेक्शन करना है, तो 5C2 हो गया। ठीक है, अब 5 के आपके पास n की वैल्यू है, 2 के आपके पास r की वैल्यू है। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे कि ऊपर आपके पास आएगा 5 फैक्टोरियल यानी 5 का फैक्टोरियल, नीचे आएगा 5 माइनस 2 यानी n माइनस आर, 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल और इनटू में r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल क्या है आपके पास? 2 है। तो इसको यदि आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई? 5 इंटू 4 इंटू 3, क्योंकि जिस भी अंक के पीछे आपके पास फैक्टोरियल होता है उसको आप कैसे सोल्व करते हो? जैसे आपके पास 5 फैक्टोरियल है तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे भाई? 5 को मल्टीप्लाई करते हुए जाना है और घटते हुए क्रम में मल्टीप्लाई करना है और 1 तक मल्टीप्लाई करना है। तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1, तो 5 फैक्टोरियल आपके पास क्या हो जाता है भाई? 120 यानी 120 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल को मैं पूरा नहीं खोलूंगा, यहाँ पे मैं क्या खोलूंगा? 3 तक खोलूंगा और 3 के आगे क्या लिख दूंगा? 3 फैक्टोरियल लिख दूंगा और बटे में क्या आ गया? 3 फैक्टोरियल और गुणा में 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 गुणा 1 यानी 2 ही होता है, तो 2 को मैं 4 से कैंसिल कर दूंगा, तो आपके पास 5 फैक्टोरियल क्या आ गया? 5C2 क्या आ गया? 10 आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको कुछ वैल्यू बता देता हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे मैं यदि बात करूँ फैक्टोरियल 0 की, तो फैक्टोरियल 0 होता है भाई 1। ठीक है, उसके बाद आपके पास n माइनस 1, तो आपके पास ये क्या रहेगा भाई? n ही रहेगा। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे कि n मैं लेता हूँ 6 n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 5, 6C1 यानी 6 कम्बिनेशन 5, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? n ही आ जाएगी यानी 6 से आ जाएगी। कैसे? देखो, यदि आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5, क्योंकि नीचे क्या आएगा भाई? r 5 है तो 5 फैक्टोरियल आएगा, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आपको पूरा खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप 5 फैक्टोरियल गुणा में n माइनस आर यानी 6 माइनस 5 1, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 1 से 6 को कैंसिल करोगे तो क्या आएगा भाई? 6 ही आएगा। तो आपके पास क्या आया? n की वैल्यू आई। ठीक है, यानी 6 ही आया। ठीक है, उसके बाद देखिए 1-2 वैल्यू और हैं, जैसे कि मैं लिखूं NC0, तो NC0 भी क्या होता है आपके पास? 1 ही होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और NC1 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? n ही आ जाएगा। जैसे कि मैं कहूँ n की वैल्यू मैं कुछ भी ले लेता हूँ, मैंने ले ली 7C1, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? 7 ही आ जाएगा। जैसे आप इसको सोल्व करोगे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि 7 में से मैं 1 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा भाई? 6 ही आएगा। तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल क्या है? 1 है, तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपके पास क्या बचा? 7, जो कि क्या था आपके पास? n था। तो NC1 आपके पास क्या होता है? n होता है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास, एक समूह में 11 व्यक्ति हैं, यदि सभी व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? ठीक है, अब आप सोच रहे होगे सर ये क्वेश्चन तो कॉम्बिनेशन का नहीं है। भाई ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का ही है। ठीक है, अभी तक आपने ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी पढ़ा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन है ये किसका है? वास्तव में कॉम्बिनेशन का ही है। जैसे आपके पास टोटल व्यक्ति क्या है भाई? 11। ठीक है, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, क्योंकि हाथ मिलाने की बात हो रही है, तो 2 व्यक्तियों के बीच में क्या होगा? ये काम होगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अब तक कैसे सोल्व करते आए हो? आप इसको सोल्व करते आए हो n इंटू n माइनस 1 बटे 2। ठीक है, तो ये आपके पास आता कहाँ से है? आप सोल्व करते हो इसको, ये बात सही है कि इस
आपका आंसर राइट आएगा यदि आप इस ट्रिक से आप इसको सोल्व करते हो। लेकिन ये आया कहाँ से वो देखिए, ठीक है। तो आपके पास क्या है, हम इसमें कॉम्बिनेशन लगाएंगे एन सी आर। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, आपके पास 11 व्यक्ति दे रखे हैं तो 11, ठीक है। सी आर की वैल्यू क्या होगी भाई 2, क्योंकि व्यक्तियों के बीच में हाथ मिलाने की बात हो रही है तो 2 व्यक्तियों के बीच की बात हो रही है, यानी आपके पास आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा भाई 11 फैक्टोरियल बटे 11 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। क्या भाई आर की वैल्यू क्या है 2। इसको आप यदि सोल्व करोगे तो आपके पास ऊपर क्या लिख दूँ मैं 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं 11 में से 2 माइनस करूँगा तो मेरे पास 9 फैक्टोरियल आ जाएंगे यहाँ से। तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, गुणा में क्या भाई 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल क्या होता है भाई 2 ही होता है। तो ये आपके पास कैंसिल हो गया, यहाँ से आप कैंसिल करोगे 5 पे और 11 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 55 आएगा, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे क्या भाई n की वैल्यू क्या है 11, तो n माइनस 1, 11 माइनस 1 10 और बटे 2। तो ये आपके पास यहीं से आता है NCR से ही, n इंटू एन माइनस 1 बटे 2। तो इससे भी यदि आप सोल्व करते हो तो n की वैल्यू आपके पास क्या होती है 11 गुणा में 10 बटे 2, कैंसिल कर देते हो यहाँ से 5 और ये क्या आ गया 11 पंजू 55, ठीक है। तो ये आपके पास जो ट्रिक आई है ये कहाँ से आई है भाई, कॉम्बिनेशन से आई है, n इंटू एन माइनस 1 बटे 2, ठीक है। बटे 2 क्यों होता है इसमें परमानेंट, क्योंकि 2 व्यक्तियों के बीच की बात हो रही है, हाथ मिलाएंगे तो 2 व्यक्ति होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक समूह में 15 व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो n इंटू एन माइनस 1 बटे 2, या फिर आप कम्बिनेशन से करना चाहो तो कम्बिनेशन से कर लो। NCR यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 15, r की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 2, तो रख दीजिए n की वैल्यू 15 है, NC2 को यदि आप सोल्व करोगे तो n फैक्टोरियल यानी 15 का फैक्टोरियल बटे n माइनस r यानी 15 माइनस 2 13 फैक्टोरियल गुणा में r फैक्टोरियल यानी 2 का फैक्टोरियल। इसको यदि आप सोल्व करोगे तो 15 को आपको पूरा खोने की जरूरत नहीं है भाई, 15 को आपको कहाँ तक खोना है 15 गुणा 14 गुणा 13 फैक्टोरियल, और नीचे आपके पास क्या भाई 13 फैक्टोरियल। तो 13 फैक्टोरियल से 13 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और नीचे 2 फैक्टोरियल क्या होता है भाई 2 ही होता है। तो यहाँ से आप कैंसिल कर दोगे तो ये 7 पे जाएगा, तो 15 7 105, तो ये आपके पास क्या गया 105 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। यानी 15 व्यक्ति हैं समूह में तो आपके पास कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, ठीक है। देखो यदि आपके पास कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में मैसेज करके बता सकते हो कि सर आप यहाँ पे हमें दोबारा समझाइए, ठीक है। या फिर आप इस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कीजिए, तो हम अगली वीडियो में आपके पास पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम हो वो सोल्व हो जाए, ठीक है। यदि आप कॉम्बिनेशन से करना चाहते हो तो कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो, या फिर आपके पास इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास 15 है, n माइनस 4 यानी 15 माइनस 1 14 और बटे 2, यहाँ से कैंसिल करोगे 14 कैंसिल हो जाएगा भाई 7 पे, और 15 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 105, और यही हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। यदि आपके पास एक समूह में 15 व्यक्ति हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे भाई 105 बार हाथ मिलाए जाएंगे, ठीक है। साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए हो सकता है कि ये टॉपिक थोड़ा सा आसान हो जाए क्योंकि ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है उनका, लेकिन आर्ट वाले विद्यार्थियों का थोड़ा सा नया लगेगा कि क्या हो रहा है कैसे है क्या है, तो उसको बार बार थोड़ी ही प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बाकी नया कुछ भी नहीं है, यदि आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो आपके आसानी से हो जाएगा ये, ठीक है। प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, हमारे साथ साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। 15 व्यक्ति एक वर्त में बैठे हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने पड़ोसी को छोड़कर सभी से हाथ मिलाता है, ठीक है। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे वो आपको बताना है। जैसे कि मैं बात करूं, यदि ये आपके पास सर्कल है, इस सर्कल में यदि आपके पास 15 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने बना दिया ऐसे मान लो 15 व्यक्ति बैठे हैं आपके पास, तो ये व्यक्ति है ये अपने पड़ोसी को छोड़कर यानी इसको और इसको छोड़कर बाकी सभी से हाथ मिलाएगा, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे वो आपको बताना है, ठीक है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। आपके पास NC2, ठीक है, और माइनस क्या करना है भाई n करना है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है भाई 15 व्यक्ति हैं तो n की वैल्यू क्या हो गई 15, ठीक है। तो इसको यदि आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 15 गुणा में 14 बटे 2,
ठीक है, NCR या NC2 बात एक ही भाई, NCR लिख लो, NCR माइनस N, NCR माइनस N, तो भी बात वही है, NC2 तब भी बात वही है। ठीक है, तो इसको आप यदि सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ गया भाई 105, और माइनस n करोगे, n की वैल्यू कितनी है भाई 15, तो 105 माइनस 15 90, तो 90 आपके पास क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब ये n माइनस क्यों करते हैं ये और देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेके यदि मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं बात करता हूँ 5 व्यक्तियों की। ये एक वर्त में बैठे हैं 5 व्यक्ति भाई, ये 1 नंबर है, 2 3 4 और 5। ठीक है, अब प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने पड़ोसियों से हाथ नहीं मिलाता, यानी एक है वो 2 और 5 से हाथ नहीं मिलाएगा, 4 और 3 से हाथ मिलाएगा। ठीक है, तो मैं एक की बात करूँ यदि, तो एक है वो किस किस से हाथ मिलाएगा भाई, 4 से हाथ मिलाएगा और 3 से हाथ मिलाएगा। ठीक है, ऐसे यदि मैं 2 नंबर की बात करूँ तो 2 किस से हाथ नहीं मिलाएगा भाई, अब 2 एक तो 1 से हाथ नहीं मिलाएगा और एक 3 से हाथ नहीं मिलाएगा, तो मिलाएगा किससे भाई 5 और 4 से। ठीक है, अब यदि मैं 3 की बात करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, अब यदि मैं 3 की बात करता हूँ तो किससे हाथ नहीं मिलाएगा भाई, 2 से हाथ नहीं मिलाएगा और 4 से हाथ नहीं मिलाएगा, मिलाएगा किससे भाई 1 से और 5 से। तो देखिए यहाँ से 1 से और 5 से हाथ मिलाएगा, तो 3 ने यहाँ पे हाथ मिला लिया भाई किससे भाई 1 से, 1 ने 3 से मिलाया हो, 3 ने 1 से मिलाया हो, बात एक ही है, तो 1 से वो हाथ मिला चुका है, ये किससे हाथ मिलाएगा, खाली 5 से हाथ मिलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 से तो पहले ही हाथ मिला चुका है, तो 1 से दोबारा नहीं मिलाएगा। ठीक है, अब यदि मैं 4 नंबर की बात करता हूं तो 4 नंबर है वो कितने से हाथ मिलाएगा, तो 4 नंबर देखो भाई 3 से हाथ नहीं मिलाएगा और 5 से हाथ नहीं मिलाएगा, किस किस से मिलाएगा, 1 से और 2 से। तो यहाँ से देखिए 4 नंबर 1 नंबर से पहले हाथ मिला चुका है तो दोबारा नहीं मिलाएगा, और 4 नंबर 2 से भी हाथ मिला चुका है तो ये दोबारा नहीं मिलाएगा, तो 4 नंबर है वो एक भी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाएगा। ठीक है, अब 5 नंबर की यदि हम बात करते हैं तो 5 नंबर है वो 1 से हाथ नहीं मिलाएगा और 4 से हाथ नहीं मिलाएगा, क्योंकि 5 के जो पड़ोसी कौन है भाई, एक तो 1 है, एक कौन है 4 है, तो 5 नंबर है वो 2 से हाथ मिलाएगा और 3 से हाथ मिलाएगा। तो देखिए 5 और 3 ने पहले हाथ मिला चुका है तो वो 3 से दोबारा हाथ नहीं मिलाएगा, और किससे मिलाना था भाई 5 को 2 से, तो 5 2 से यहाँ भी हाथ मिला चुका है तो ये भी किसी से नहीं मिलाएगा। तो आप गिन सकते हो यहाँ पे 1 नंबर है उसने 200 हाथ मिलाया तो 2 नंबर ने भी 2 व्यक्तियों से हाथ मिलाया तो +2, और 3 नंबर ने 1 व्यक्ति से हाथ मिलाया, तो टोटल कितनी बार हाथ मिलाए गए भाई, 5 बार हाथ मिलाए गए। ठीक है, यदि आप इस तरीके से करते तो कैसे करते थे भाई, आपके पास 5 व्यक्ति हैं तो 5C2 या 5CR NCR, तो आपके पास क्या हो जाता 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल और n माइनस r यानी 3 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ से क्या आता है आपके पास 10। ठीक है, और माइनस n करते तो -5, तो 10 - 5 तो आपके पास आंसर क्या आ जाता 5 आ जाता। ठीक है, तो ये इसका बेसिक है, शॉर्ट ट्रिक आपके पास क्या है NC2 - n या फिर NCR - n। ठीक है, तो यदि आपके पास सर्कल की बात होती है, वर्त की बात होती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पड़ोसी को छोड़कर सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके पास कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक एग्जाम में 10% है, यानी एक एग्जाम पेपर आपके पास उसमें 10% टोटल आए हुए हैं, उसमें से आपके पास 6% करने हैं, यानी 6 प्रश्नों को आपको चयन करना है, तो आपके पास कितने तरीके होंगे। तो देखिए आपके पास n की वैल्यू आपके पास 10 हो जाएगी, c की c और r के आपके पास 6, यानी 10C 6। तो आपको इसको सोल्व करना है, क्योंकि आपके पास टोटल पर्सन कितने थे भाई 10 थे, चयन कितना करना है 6 का, तो 10C 6 यानी 10 कॉम्बिनेशन 6 आपके पास हो जाएगा। तो आपके पास इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 10 गुणा में 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा में 6 फैक्टोरियल, क्योंकि r की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ से क्या हो गया भाई n माइनस r यानी 10 - 6 तो 4 फैक्टोरियल गुणा में 6 फैक्टोरियल। ठीक है, r की वैल्यू क्या आपके पास 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल क्या होता है भाई 24 होता है, या फिर आप इसको खोल के लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 तिया 9। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो 10 गुणा में 3 30, 30 गुणा में 7 तो 7 तिया 21 यानी 210 आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी आपके पास एग्जाम पेपर में यदि 10% आए हुए हैं और उसमें यदि आप 6 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो तो आपके पास 210 तरीके हैं कि आप 6 क्वेश्चन कर सकते हो, 10 में से 6 क्वेश्चन सेलेक्ट करने के। ठीक है, आपको करना क्या है 10 कॉम्बिनेशन 6 को आपको लगाना है, क्योंकि आपके पास टोटल पर्सन कितने थे भाई 10 थे, और आपको चयन कितने करना है 6 का चयन करना है। ठीक है,
तो टोटल केस आपको ऊपर रखने हैं, आपको जितने का चयन करना है, जितने का सिलेक्शन करना है वो आपको नीचे रखना है, और कम्बिनेशन के हिसाब से आपको खोल देना है। कम्बिनेशन एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपके पास कैसे सोल्व करते हैं। n फैक्टोरियल, ये आपके पास 10 की वैल्यू क्या है भाई n है, 6 आपके पास क्या है r है, तो n फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल, इंटू में आपके पास होता है भाई r फैक्टोरियल। ठीक है, तो n फैक्टोरियल हमारे पास 10 था, r आपके पास क्या था 6 था, तो 10 को आपने 6 तक खोला, नीचे क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। यदि आप इसको खोलते हो 6 5 4 3 2 1, तो यहाँ पे 6 5 4 3 2 1 हो जाएगा, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बात एक ही है। तो नीचे क्या है 4 फैक्टोरियल, तो कैंसिल कर दोगे इसको, यदि आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 210 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन आपके पास बहुत ही आराम से समझाए जा रहे हैं। यदि फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको वहीं से आपको और डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी हमारे साथ साथ। ठीक है, आपको बेस्ट कंटेंट हम प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी एग्जाम से में पूछे जा रहे हैं लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। और परम्यूटेशन की यदि आपने वीडियो नहीं देखी है, उसमें भी हमने डिटेल से आपको बताया था कि फैक्टोरियल क्या होता है, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में डिफरेंस क्या होता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 6 आपके पास मेल हैं यानी पुरुष हैं, 5 आपके पास महिलाएं हैं, यानी 6 पुरुष और 5 महिलाओं से आपके पास 5 सदस्यों की अलग अलग कितनी समितियां बनाई जा सकती हैं वो आपके बताने हैं। ठीक है, यानी 5 सदस्यों की समिति बनानी है आपके पास, इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी है कि मेल इतनी होनी चाहिए या फीमेल इतनी होनी चाहिए। तो आप कह सकते हो कि 6 आपके पास क्या भाई मेल है, 5 आपके पास क्या है फीमेल है, तो टोटल सदस्य आपके पास कितने हो गए भाई 11 हो गए। ठीक है, ये आपके पास टोटल सदस्य हो गए, और आपको समिति कितनी सदस्यों की बनानी है 5 सदस्यों की बनानी है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 11 में से मुझे 5 व्यक्तियों का चुनाव करना है, चुनना है या चयन करना है। ठीक है, तो 11C5 में कर दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ से भाई 11 फैक्टोरियल बटे में 11 माइनस 5 फैक्टोरियल और इंटू में 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 11 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा 11 माइनस 5 6 फैक्टोरियल। तो 11 को मैं 6 फैक्टोरियल तक खोलूंगा भाई, 11 गुणा में 10 गुणा 9 गुणा 8 7 और 6 फैक्टोरियल, और नीचे ये क्या आ जाएगा भाई 6 फैक्टोरियल गुणा में 5 फैक्टोरियल, तो 5 4 3 2। ठीक है, एक लिखो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, क्योंकि एक को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आ जाएगा। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ से देखो 5 दूनी 10 कैंसिल हो गया, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यहाँ से 11 तिया 33 और 7 दूनी 14, तो यहाँ से आप गुणा कर लोगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई की मैंने आपके पास शॉर्ट ट्रिक की वीडियो डाल रखी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यदि आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। पहले आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का, तो 4 तिया 12 एक कैरी, फिर इसका इसके साथ इसका इसके साथ दोनों का गुणा करके ऐड करना है, तो 4 तिया 12 और 3 15 15 और 1 16 कैरी 1 3 एकम 3 और 1 4, तो 33 को आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 462, यही आपके पास क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 मेल व 6 फीमेल यानी 7 पुरुष और 6 महिलाएं हैं आपके पास, जिसमें से आपके पास 6 सदस्यों की एक समिति बनानी है, जिसमें 4 तो आपके पास क्या हो भाई मेल और 2 क्या हो फीमेल हो। देखो क्या कह रहा है 4 मेल व 2 फीमेल। अब यहाँ से आपके पास एक डाउट और आता है जो मैं आपके पास अभी क्लियर कर देता हूँ। यदि क्वेश्चन में आपके पास या फिर अथवा, ठीक है, इसके अलावा आपके पास मिलेगा और, वह और तथा, ये आपके पास शब्द आते हैं, तब आपको क्या करना है, जो प्रोबेबिलिटी में भी आपके पास काम आएंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और कॉम्बिनेशन में भी काम आते हैं। तो आपके पास या अथवा हो तो आपको प्लस करना है, ठीक है, और वह और तथा हो वहाँ पे आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास वह है तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास भाई मल्टीप्लाई होगा, और इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है भाई या है, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा प्लस होगा। तो देखिए आपके पास 7 मेल हैं और 6 फीमेल हैं, जिसमें से मेल में से आपके पास 4 कैंडिडेट होने चाहिए और फीमेल में से 2 कैंडिडेट होने चाहिए। तो मेल वाले 4 कैंडिडेट हैं वो किस में से आएंगे भाई मेल वाले में से ही आएंगे, और फीमेल के 2 कैंडिडेट चाहिए वो किस में से आएंगे फीमेल में से आएंगे। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास 4 मेल कैंडिडेट चाहिए, कितने में से भाई 7 में से, तो 7C4,
क्योंकि 7 मेरे पास मेल और मुझे चाहिए कितने भाई, 4 चाहिए। और वह लगा हुआ है, तो वह का आपको अभी बताया था कि वह क्या करता है भाई, गुणा। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। और आपके पास 6 में से कितनी चाहिए भाई, फीमेल 2, यानी 6C2। इसको आपको सोल्व कर लेना है। यहाँ पे 7C4 है, इसको सोल्व करोगे तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल, और बट्टे में क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल गुणा में 3 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि 7 - 4 3, तो 3 गुणा 2 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, आगे क्या आपके पास 6 फैक्टोरियल, तो 6 गुणा में 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल। यहाँ से आर आपके पास क्या भाई, 2 फैक्टोरियल, 2 को 2 ही लिख देता हूँ मैं, गुणा में 6 - 2, यानी 6 - 2 4 फैक्टोरियल। तो 4 से 4 कैंसिल हो गए, यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो 3, और यहाँ से आप 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ से 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास क्या गया 35 और गुणा में 15। तो वही बात है, 35 की 15 से गुणा करनी है, तो गुणा आपको कैसे करनी है, 35/15। ठीक है, 5 की 5 से 25, 5 2 5 या 15 और 1 5 20 20 2 22, 2 कैरी, 3 एकम 3 3 2 5, 525 आपके पास कैरी हो गई। ठीक है, यदि आपको इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करनी है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको बेसिक से बताया हुआ है कि कैसे आप 4 या 5 सेकंड में आराम से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। 2 नंबर की बता रखी है और 3 नंबर की बता सकती है। तो इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर क्या आ जाएगा भाई, 525 तरीके हमारे पास कि 4 पुरुष और 2 महिलाओं की आपके पास समिति बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। इसमें क्या बोला आपके पास कि 7 आपके पास पुरुष होने चाहिए, 6 आपके पास महिला होनी चाहिए, कि 5 सदस्यों की कितनी समितियां बनाई जा सकती है, जिसमें या तो 5 पुरुष हों या फिर 5 महिलाएं हों। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे कि 5 पुरुष चाहिए, कितने में से भाई, 7 में से, तो 7C5 या है, तो या आपको बताया था क्या करते हैं भाई, बीच में प्लस साइन। आगे क्या करा कि 6C5, यानी 6 महिलाओं में से 5 महिलाएं आपको चाहिए। तो इसको सोल्व कर लीजिएगा, सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, 7 गुणा में 6 गुणा में 5 फैक्टोरियल, आर आपके पास 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, और 7 - 5 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 ही होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 प्लस 6C5। आपको देखिए बताया था मैंने पहले स्टार्टिंग की वीडियो में कि n से n-1 क्या होता है भाई, n होता है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। और एग्जाम्पल से भी समझाया था आपको, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या है, 7 या 21 प्लस 6 27। तो आपके पास 7 पुरुष व 6 महिलाओं से 5 सदस्यों की समिति बनानी है, जिसमें या तो 5 पुरुष ही हों या फिर 5 महिलाएं हों। तो इसके कितने तरीके हैं आपके पास, 27 तरीकों से आप इसका चयन कर सकते हो। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि 5 मेल व 5 फीमेल, यानी 5 ही आपके पास पुरुष सदस्य हैं, 5 ही आपके पास महिला सदस्य हैं। एक समिति का गठन करना है जिसमें कम से कम 1 महिला सदस्य होनी चाहिए, यानी 1 फीमेल होनी चाहिए, और समिति में आपके पास कितनी संख्या है भाई, सदस्यों की 3 संख्या है। यानी आपके पास कंडीशन क्या है भाई, कम से कम 1 महिला होनी चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है भाई, 3 सदस्य है तो 3 ही हो सकती है, यानी कम से कम, यानी 1 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, यानी महिला 1 हो सकती है, 2 हो सकती हैं और 3 हो सकती हैं। तो देखिए इसमें आपके पास कंडीशन क्या क्या बनेगी कि आपके पास फीमेल की कंडीशन दे रखी है, फीमेल 1 होनी चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ भाई मेरे पास फीमेल 1 हो, या फीमेल 2 हो सकती हैं, या फीमेल 3 हो सकती हैं। यदि फीमेल मेरे पास 1 है तो मेल कितने होंगे भाई, 2, क्योंकि मेरे पास टोटल सदस्य कितने होने चाहिए भाई, 3। तो 1 महिला है तो 2 मेल हो गए, 3 सदस्य हो गए। 2 मेरे पास महिला है तो पुरुष मेरे पास कितना होगा भाई, 1 होगा, क्योंकि टोटल सदस्य मेरे पास कितने होने चाहिए, 3। और यदि मेरे पास महिला 3 है तो पुरुष मेरे पास इसमें 1 भी नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि महिला के बारे में कंडीशन दे रखी है कि कम से कम 1 होनी चाहिए, पुरुष के बारे में नहीं दे रखी, पुरुष नहीं होगा तो भी चलेगा। तो ये आपके पास टोटल केस बनेंगे इसमें कि महिला कम से कम 1 होनी चाहिए, 1 तो हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती हैं। 3 से ज़्यादा हो नहीं सकती क्योंकि सदस्य कितने हैं टोटल समिति में, 3 ही हैं। तो यहाँ से आपके पास देखिए 1 महिला, यहाँ पे आप देखने की बात है कि आपके पास या लगेगा या वह लगेगा। तो देखिए आपके पास 1 महिला या फिर वह, 1 महिला व 2 पुरुष, तो यहाँ पे या नहीं लगेगा, आपके पास क्या लगेगा भाई, वह लगेगा। ठीक है, या आपके पास नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वह लगेगा। तो आपके पास यहाँ से कंडीशन मिलेगी भाई, महिला आपके पास कितनी है, 5 है, तो यहाँ से आपके पास 5C1 × में। ठीक है, × में आपके पास क्या कंडीशन है, इन दोनों में पुरुष आपके पास 5 है, 5C2। ठीक है, अब इसमें या
अब यहाँ पे जो लगेगा ना वो या लगेगा, इन दोनों के बीच में या लगेगा और इन दोनों के बीच में वह लगेगा। ठीक है, या तो आपके पास ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे प्लस 5c2 इंटू में 5c1 या फिर आपके पास 5c3। ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो 5c1 आपके पास क्या हो जाएगा भाई, आपको बताया था क्या हो जाता है 5 हो जाता है, इंटू में 5c2 आपके पास क्या हो जाएगा भाई 5 इंटू में 4 इंटू में 2 फैक्टोरियल। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या गया 2। ठीक है, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल होता है वो 5 माइनस 2, तो 3 फैक्टोरियल होता है तो आपस में कैंसिल हो जाता। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा भाई 5c2 आपके पास क्या आ गया 10 और 5c1 5 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 5c3, ये भी क्या आ जाएगा आपके पास 10 ही आ जाएगा। देखिए 5 गुणा में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आया आपके पास 50 प्लस यहाँ पे भी आपके पास क्या आया 50 और यहाँ पे आपके पास क्या है 5 दूनी 10। तो आपके पास टोटल कितने तरीके हैं भाई 110 तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राकेश के 5 मित्र हैं, कितने तरीकों से वह उनमें से एक या अधिक को भोजन पर आमंत्रित कर सकता है। तो यानी राकेश नाम का कोई व्यक्ति जिसके 5 दोस्त हैं और वो 5 दोस्तों को भोजन पर आमंत्रित करना चाहता है, एक को भी कर सकता है या एक से ज़्यादा को भी कर सकता है। तो आपके पास उसके कितने तरीके होंगे। तो देखिए इसमें क्या लगेगा, या तो वो एक दोस्त को बुलाए या 2 को या 3 को या 4 को या 5 को। तो इसमें क्या कंडीशन लगेगी, या की कंडीशन लगेगी। या तो राकेश एक दोस्त को बुलाए तो आपके पास क्या हो जाएगा 5c1, यानी 5 में से एक दोस्त को बुलाया है, या फिर या के लिए क्या लगेगा प्लस, या फिर वो क्या कर सकता है कि 5 में से 2 दोस्तों को बुलाए, या फिर 5 में से 3 को बुलाए, या फिर 5 में से 4 को बुलाए, या फिर 500 के 500 को वो एक साथ बुला सकता है। भाई उसके पास चॉइस है, एक को तो बुलाएगा, एक से ज़्यादा को बुला सकता है। तो एक से ज़्यादा को 2 को बुला सकता है, 3 को बुला सकता है, 4 को भी और 5 को भी, क्योंकि कंडीशन नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना बुला सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो सभी को बुला सकता है, तो 5 में से 5 को बुला सकता है। ठीक है, तो 5c1 आपके पास क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। ठीक है, 5c2 आपने अभी निकाला कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5c3 आपके पास क्या हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा। ठीक है, 5c4 आपके पास क्या हो जाएगा 5 और 5c5 क्या हो जाएगा 1। इन सभी का योग कर लीजिए भाई। तो 10 10 20 और 10 30 और 1 31। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक बॉक्स में 4 लाल 5 सफ़ेद और 3 पीली गेंदें हैं। 3 गेंदों का चयन कितने तरीकों से किया जा सकता है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि तीनों गेंद सफ़ेद हो, इसका चयन कितने तरीकों से किया जा सकता है। देखो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। पहले में पूछ रहा है कि 3 गेंदों का चयन करना है। 3 गेंदों में से किसी भी रंग की हो सकती है भाई, अलग अलग रंग की हो सकती हैं, या सारी की सारी एक रंग की भी हो सकती हैं। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तीनों गेंद सफ़ेद होनी चाहिए, इसका चयन कितने तरीकों से किया जा सकता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास 3 गेंदों का चयन करना भाई, कितने में से, टोटल में से। तो टोटल आपके पास कितनी है भाई 4 और 5 9, 9 और 3 12, यानी 12 में से आपको सिर्फ 3 गेंदें चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का आप ऐसे करोगे, तो 12c2 12 फैक्टोरियल यानी 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल क्यों किया, क्योंकि 12 में से 3 को माइनस करोगे तो 9 फैक्टोरियल आएगा, यानी n माइनस आर 9 फैक्टोरियल इंटू आर की वैल्यू क्या है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल क्या था भाई 3 गुणा में 2, तो यहाँ से क्या हो गया 6, यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या गया 10 दूनी 20 और 20 गुणा में 11, तो आपके पास क्या गया 220, इसका क्या गया राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये था, तो भाई तीनों गेंद सफ़ेद होनी चाहिए, इसका अर्थ क्या कि तीनों गेंद हमारे पास किस में से आए, सफ़ेद में से आए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 5c3, यानी 5 सफ़ेद गेंद, उनमें से हम 3 गेंदें निकाल लें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल 2 पे, तो 5 दूनी 10। तो यदि आपके पास 3 गेंदों का चयन करना है, कोई भी रैंडमली 3 गेंद निकालनी है, तो आप ऐसे कर सकती हो। ठीक है, यदि आपके पास कंडीशन दे रहा है कि सफ़ेद होनी चाहिए, तो आपको तीनों की तीनों गेंद सफ़ेद में से निकालनी है, तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन का हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी और इसमें अंतर है भाई
ठीक है। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि बटे में टोटल केस हो जाते हैं, तब वो क्या बनती है, संभावना बनती है, प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक है। लेकिन ये आपके पास अभी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और कॉम्बिनेशन में कई बार आपके पास क्या क्वेश्चन बन जाता है कि आपके पास 5 तो आपके पास पुरुष सदस्य हैं, 6 आपके पास महिला सदस्य हैं, और बोलेगा कि आपके पास 4 सदस्यों की आपके पास समिति बनानी है जिसमें से आपके पास बहुमत हो वो महिलाओं के पास हो। तो बहुमत महिलाओं के पास हो, इसका अर्थ क्या है कि संख्या में ज़्यादा कौन होनी चाहिए भाई, महिला होनी चाहिए। यानी यहाँ पे यदि 3 महिलाएं 1 पुरुष, ठीक है, या फिर 4 महिलाएं और पुरुष 1 भी ना हो, तो महिला क्या होंगी भाई, बहुमत में होंगी। तो इसमें आप कैसी कंडीशन बन जाएगी आपके पास कि आपके पास मेल और फीमेल, ठीक है। महिला आपके पास 4 सदस्य टोटल है भाई, जिसमें महिला क्या हो भाई, मेजोरिटी में होनी चाहिए। तो महिला 3 हो सकती है भाई, 1 क्या हो भाई पुरुष हो, या फिर महिला 4 हो पुरुष क्या हो 0, या फिर आप ऐसे नहीं कर सकते कि 2 महिला होगी सर 2 पुरुष हो गए, तो महिला भैया आप मेजोरिटी में नहीं है, बरोबर है, तो ये आपके पास 2 ही केस बनेंगे ऐसे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो भी आप कर सकते हो। इन दोनों के बीच में आपको पता है क्या लगेगा वह, और इन दोनों के बीच में क्या लगेगा या। यहाँ पे कंडीशन आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप ऐसे आज क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास कि महिला आपके पास कितनी भाई 6, तो 6C3 × में 5C1, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, इन दोनों के बीच में गुणा यानी वह है तो गुणा, और इन दोनों के बीच में यह है तो प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6C4, और पुरुष 0 होना चाहिए तो 0 कोई नहीं होगी, और इसको आप सोल्व कर लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि 15 बिंदुओं से कितनी त्रिभुजें बनाई जा सकती हैं, और दूसरा क्वेश्चन है कि सीधी रेखा कितनी बनाई जा सकती है, यानी 15 बिंदुओं से सीधी रेखा कितनी बनाई जा सकती है। तो देखिए त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज के लिए आपको पता है कि कितनी बिंदुओं की आवश्यकता होती है भाई, 3 की। तो टोटल बिंदु आपके पास कितने हैं, 15 बिंदुओं की जुट कितनी आपके पास 3 की, तो 15C3, इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो 15 × 14 × 13 × 12 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा भाई 15 - 3 12 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, तो 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 से यहाँ से 15 कैंसिल हो जाएगा 5 पे, और 2 से 14 कैंसिल हो जाएगा 7 से, ठीक है। तो वही आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ गई भाई, 7 × 5 = 35 गुणा में 13, मल्टीप्लाई आप कर ही लेना, आपको बता दिया कि कैसे करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास सीधी रेखा कितनी बनाई जा सकती है। तो सीधी रेखा के लिए आपको पता है भाई, सीधी रेखा मुझे बनानी है तो मुझे 2 बिंदुओं की जरूरत होगी कि नहीं भी 2 बिंदुओं को मैं मिला देता हूं तो मेरे पास सीधी रेखा बन जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15C2। तो 15C2 को यदि सोल्व करोगे तो 15 × 14 × 13 फैक्टोरियल, और बट्टे क्या आ जाएगा 13 फैक्टोरियल गुणा में 2, तो 13 से 13 कैंसिल, और यहाँ से 7, तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आज जो भी आपको मैंने क्लास में पढ़ाया है बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।